नमस्कार कक्षा 9वीं वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना गणित बेसिक का वार्षिक परीक्षा पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का समय 3 घंटे और पूर्णांक 75 अंक होने वाला है। इस पेपर में टोटल 23 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और यह पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का आपका पहला प्रश्न दिया, जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। देखो कक्षा 9वीं वाले प्रिय छात्रों, बिल्कुल इसी प्रकार का पेपर आपकी वार्षिक परीक्षा में आने वाला है, इसलिए आप सभी इस क्वेश्चन पेपर को पूरा अपनी रफ कॉपी में सोल्व कर लीजिएगा। तो आपका पहला दिया है प्रत्येक परिमेय संख्या है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है ये आपको पहले में बताकर लिखना होगा। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा सी वाला, वास्तविक संख्या। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। दूसरा आपका दिया जिसमें इस बहुपद की आपको घात बता के लिखना होगा, तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा बी वाला 5। 5 आपको दूसरे का सही उत्तर लिखना है, क्योंकि इस बहुपद की अधिकतम घात 5 है। तीसरा आपका दिया है समीकरण x से माइनस 2y बराबर 4 का एक हल है, तो आप सभी को एक हल बताना है। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा सी वाला 40 आपको तीसरे का सही उत्तर लिखना है। चौथा आपका दिया है त्रिभुज ए बी सी में BC बराबर AB और कोण B बराबर 80 डिग्री हो तो कोण A बराबर है, तो आप सभी को कोण A का मान बताना है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा सी वाला 50 डिग्री। 50 डिग्री आपको चौथे का सही उत्तर लिखना है। पांचवा आपका दिया है एक समांतर चतुर्भुज ABCD में समान कोण होंगे, तो समान कोण कौन से होंगे ये आपको पांचवें में बता के लिखना है। तो पांचवें में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा सी वाला कोण A और कोण सी। ठीक है, कोण ए एंड कोण सी आपको पांचवे का सही उत्तर लिखना होगा। और छठा आपका दिया जिसमें इन संख्याओं का माध्यक आपको निकालना होगा। तो सबसे पहले तो आप सभी को परीक्षा में इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना होगा, तब ही आप सभी इसका माध्यक निकाल सकते हैं। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा बी वाला 5। बी वाला 5 आपको इसका माध्यक लिखना है। अब आप सभी यहां पर देख लीजिएगा इंग्लिश वर्जन, तो इनके आंसर भी मैं आपको बता देता हूं। तो पहले में आप सभी को सही आंसर लिखना होगा सी वाला ए रियल नंबर, और दूसरे में आप सभी को सही आंसर लिखना होगा बी वाला 5, और तीसरे में आप सभी को सही आंसर लिखना होगा सी वाला 4 एंड 0, और चौथे में आप सभी को सही आंसर लिखना होगा सी वाला 50 डिग्री, और 5 में आप सभी को सही आंसर लिखना होगा सी वाला कोण ए एंड कोण सी, और छठे में आप सभी को सही आंसर लिखना होगा बी वाला 5। ठीक है, अब आप सभी यहां से देख लीजिएगा रिक्त स्थान। क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी को रिक्त स्थान की पूर्ति कर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है जिसमें इस बहुपद में से x की पावर 2 का गुणांक आपको लिखना है। तो पहले में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा -1। -1 आपको पहले का सही उत्तर लिखना है। ठीक है, और दूसरा आपका दिया जिसमें बिंदु 7 और -6 की कोटि क्या है, तो कोटि आपको बताना है। तो कोटि आपको लिखना होगा -6, -6 आपको कोटि इसके लिखना होगा। और तीसरा आपका दिया है 1 से बराबर 0 का समीकरण है। 1 से बराबर 0 का समीकरण कौन सा होगा ये आपको तीसरे में बताना है। तो तीसरे में आपको लिखना होगा y अक्ष। y अक्ष आपको तीसरे का सही उत्तर लिखना है। ठीक है,
और चौथा आपका दिया है आयत का प्रत्येक कोण होता है। तो भाई साहब आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है यह आपको चौथे में बताकर लिखना है। तो चौथे में आपको लिखना होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री होता है, ठीक है, या फिर समकोण होता है। पांचवा आपका दिया है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, इसमें आपको लिखना होगा व्यास, व्यास कहलाती है, ठीक है। और छठा आपका दिया है आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मान के अंतर को क्या कहते हैं। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा परास या परिसर, परास या परिसर कहते हैं, ठीक है। और थोड़ा आगे चलेंगे तो यहां पर इंग्लिश वर्जन देख लीजिएगा। तो पहले में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा -1, दूसरे में आपको लिखना होगा -6, तीसरे में आपको लिखना होगा y अक्ष, और चौथे में आपको लिखना होगा 90 डिग्री, और पांचवें में आपको लिखना होगा डायमीटर, और छठे में आप सभी को लिखना होगा रेंज, ठीक है, रेंज या परास या परिसर, ओके। और थोड़ा आगे चलेंगे तो यहां पर देख लीजिएगा तीसरा प्रश्न, जिसमें सही जोड़ी मिलाकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की आने वाले हैं। आप सभी को स्तंभ आ से स्तंभ बा का मिलान करना है। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। पहले का मिलान आपको करना होगा डी से, ठीक है, और दूसरे का मिलान आपको करना होगा एफ से, और तीसरा आपका दिया है एक्स अक्ष के निर्देशांक है। तो तीसरे का मिलान आपको करना होगा बी से भुज 0, और चौथे का मिलान आपको करना होगा सी से तृतीय चतुर्थांश, और पांचवी का मिलान आपको करना होगा ए से कोण, और छठे का मिलान आपको करना होगा ई से 6, क्योंकि 5, 6 और 7 का माध्य 6 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब यहां पर देख लीजिएगा इंग्लिश वर्जन, तो इनका मिलान भी कर देता हूं। पहले का मिलान आपको करना होगा डी से, और दूसरे का मिलान आपको करना होगा एफ से, और तीसरे का मिलान आपको करना होगा बी से, और चौथे का मिलान आपको करना होगा सी से, और पांचवी का मिलान आपको करना होगा ए से एंगल, और छठे का मिलान आपको करना होगा ई से 6 है, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलेंगे तो यहां पर देख लीजिएगा चौथा प्रश्न, चौथा क्वेश्चन आपको दिया है, जिसमें इन प्रश्नों के उत्तर आपको एक वाक्य में लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला दिया है रेखिक बहुपद की घात क्या होती है। तो भाई साहब आप सभी को ax + b इसकी घात बताना है, ठीक है। तो इसमें आपको लिखना होगा 1, रेखिक बहुपद की घात 1 होती है, कितनी 1, ठीक है। और दूसरा आपका दिया है चतुर्थांश किसे कहते हैं। आप सभी को चतुर्थांश की परिभाषा लिखना होगा। तो इसमें आपको लिखना होगा वह चतुर्थांश जो एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के प्रतिच्छेदन से घिरा होता है, ठीक है। क्या लिखना होगा, लिख लीजिएगा, वह चतुर्थांश जो एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के प्रतिच्छेदन से घिरा होता है, चतुर्थांश कहलाता है, ठीक है। ये आपको लिख देना है दूसरे का उत्तर। और तीसरे में आप सभी को रेखिक समीकरण x = 3y को मानक रूप में लिखना होगा। मतलब आपको इस प्रकार से लिखना है ax + b y + c = 0। इसके रूप में आपको इस रेखिक समीकरण को लिखना होगा। तो लिख लीजिएगा, तीसरे में आपको लिखना होगा x - 3y = 0, ठीक है। यह आपको लिखना होगा तीसरे का सही उत्तर। और चौथा आपका दिया है अधिक कोण के माप की परास क्या होती है। तो भाई साहब आप सभी को अधिक कोण के माप की परास बताना है। तो इसमें आपको लिखना होगा
90 डिग्री से लेकर 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच, ठीक है, ये होती है अधिक कोण के माप की परास। ओके, और पांचवा आपका दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधी हीरोन का सूत्र आपको लिखना है। किसका? हीरोन का सूत्र आपको लिखना है। तो इसमें आपको लिखना होगा ए बराबर कन्नी के अंदर, सबसे पहले आपको एस लिखना होगा, उसके बाद आपको कोष्टक लगाना है। एस आपको लिखना है, माइनस ए आपको लिखना होगा, कोष्टक आपको बंद करना होगा। उसके बाद आपको वापस से कोष्टक लगाना है। एस आपको लिखना होगा, माइनस आपको लगाना है, बी आपको लिखना होगा, कोष्टक आपको बंद करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको वापस से यहाँ पर कोष्टक लगाना होगा। कोष्टक लगाने के बाद आपको एस लगाना है। एस लगाने के बाद आपको लिखना होगा माइनस, और सी आपको लिखना है, और कोष्टक आपको बंद करना है, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा यहाँ पर हीरोन का सूत्र। किसका? हीरोन का सूत्र। ओके, और छठा आपका दिया है सर्वांग सम त्रिभुज को परिभाषित कीजिए। तो भाई साहब आप सभी को सर्वांग सम त्रिभुज की परिभाषा लिखना है। इसमें आपको लिखना होगा तो ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं बराबर तथा तीनों कोण समान होते सर्वांग सम त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। इसमें आपको लिखना होगा ऐसा त्रिभुज, लिखिए आप सभी अपनी रफ कॉपी में, ऐसा त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजाएं बराबर तथा तीनों कोण समान हो, उसको यहां पर सर्वांग सम त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलेंगे तो यहाँ पर इंग्लिश वर्जन आप सभी देख लीजिएगा, ठीक है। और इसको देखने के बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया, जिसमें निम्नलिखित कथनों में से सत्य या असत्य आपको छाट कर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। तो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते, तो बिल्कुल कहते, आपका पहला सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है सभी समकोण एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। तो बिल्कुल होते, क्योंकि यहां पर ऑप्शन दिया नहीं का, इसलिए आपको लगाना होगा असत्य। और तीसरा आपका दिया है एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो भाई साहब एक त्रिभुज है, इसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 60 60 60, तीनों का योग करने पर यहां पर 180 डिग्री बिल्कुल आएगा। तो तीसरा आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। और चौथा आपका दिया है किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो बिल्कुल नहीं होता है, 60 डिग्री का होता है। कितना? 60 डिग्री का होता है, तो असत्य हो जाएगा। और पांचवा आपका दिया है अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। जैसे कि यह आपका वृत्त है और इसके अर्ध मतलब आधे वृत्त का कोण समकोण होता है, मतलब 90 डिग्री का होता है, तो बिल्कुल होता है, आपका पांचवा सत्य हो जाएगा। और छठा आपका दिया है शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो बिल्कुल होता है, सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिएगा इंग्लिश वर्जन। ओके, अब आप सभी को यहां पर मिल जाएंगे 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न, और सभी को आप सभी अपनी रफ कॉपी में सोल्व कर लीजिएगा। ओके, तो आपका छठा प्रश्न दिया, जिसमें क्या करना होगा, 9 की पावर 1/2 का मान आपको बताना है। इसका मान आपको निकालना होगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया, तो आपको क्या करना होगा, 9 को लिखना होगा 3 × 3, उसके बाद आपको पावर लगाना है 1/2, ठीक है। अब आपको 3 × 3 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, और आपको वापस से फुल यहाँ पर पावर लगाना होगा 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो इसका मान आपको लिखना होगा 3, ठीक है। छठे में आपको इसका उत्तर लिखना होगा 3 आपका इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और इसके अतुल में आप सभी को 6 कन्नी 5 को 2 कन्नी
5 से गुना करके लिखना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, इसको आप सभी अपनी रफ कॉपी में सोल्व कर लीजिएगा। और 7वां प्रश्न आपका दिया जिसमें इन संख्याओं को आपको सरल करके लिखना होगा और अतः में आप सभी को 3/5 और 4/5 के बीच दो परिमेय संख्या आपको लिखना है। और 8वें प्रश्न में आप सभी को इस बहुपद का आपको शून्यक बताना है। तो शून्यक निकालने से पहले आप सभी को p x से बराबर 0 रखना है, ठीक है। तो 0 रखने पर 0 बराबर 2x प्लस 5। अब आपको क्या करना होगा, चर राशि को एक तरफ और अचर राशि को एक तरफ करना है। आपको मतलब 5 को बराबर के इधर लाना होगा। तो इधर लाने पर माइनस का 5 इक्वल टू 2x। अब आपको क्या करना है, x का मान निकालना होगा। तो आपको 2 को बराबर के इधर लाना है, मतलब बटे में जाएगा। तो x से बराबर -5/2 ये आपका शून्यक हो जाएगा, ठीक है। और इसके अतः में आप सभी को क्या करना होगा, यदि बहुपद px से बराबर x -1 x + 1 है तो p2 का मान आपको ज्ञात करना है। p2 का मान आपको ज्ञात करके लिखना होगा। मतलब आपको क्या करना है, p2 का मान इस बहुपद में आपको रख देना है, ठीक है। और 9वें प्रश्न में आप सभी को क्या करना होगा, भुज और कोटि आपको बताना है। भुज और कोटि आपको बता के लिखना होगा। तो इसका आंसर मैं आपको यहीं पर बता देता हूं। 2 आपका हो जाएगा यहाँ पर भुज, 2 आपका भुज हो जाएगा, ठीक है। और -4 आपका कोटि हो जाएगा, ठीक है, कोटि, ठीक है। और इसके अतः में आप सभी को क्या करना होगा, बिंदु -2 4 और 1 2 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो उस चतुर्थांश का नाम आपको लिखना होगा। इस प्रकार से देख लीजिएगा, x डैश y डैश, यहां पर प्लस प्लस होता है, ठीक है। और उसके बाद यहां पर माइनस प्लस यहां पर होता है, ठीक है। और यहां पर माइनस माइनस यहां पर होता है, यहां पर प्लस माइनस होता है, ठीक है। अब आपको देखना होगा -2 और 4। तो इसमें आपको लिखना होगा, इसमें आपको लिखना है द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय आपको लिखना होगा इसमें, ठीक है। और इसमें आपको लिखना होगा प्रथम, इसमें आपको द्वितीय लिखना है, इसमें आपको प्रथम लिखना है, ठीक है। और थोड़ा आगे चलेंगे तो यहाँ पर 10वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें बिंदु 1 3 तथा -2 -3 को ग्राफ पर आलेखित कीजिए। तो आप सभी को इस प्रकार से ग्राफ बना के लिखना होगा, ठीक है। इस प्रकार से बनाना है, उसमें आपको इन बिंदुओं को आलेखित करके लिखना है, ठीक है। और इसके अतः में आप सभी को क्या करना है, थोड़ा देख लीजिएगा। दी गई आकृति के अनुसार बिंदु डी के निर्देशांक लिखिए तथा बिंदु एफ के निर्देशांक लिखिए। तो आप सभी को सबसे पहले तो बिंदु डी के निर्देशांक लिखना होगा, ठीक है। इस बिंदु के आपको निर्देशांक यहां से लिखना होगा। और इसके दूसरे में आप सभी को बिंदु एफ के निर्देशांक आपको यहां से लिखना है, ठीक है। यहां से आपको लिखना है, ठीक है, यहां से, ओके। और थोड़ा आगे चलेंगे तो यहां पर देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें क्या करना होगा, यदि बिंदु 3 4 समीकरण 3y बराबर ax + 7 की आलेख पर स्थित है तो a का मान आपको ज्ञात करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर दिया है। आपको क्या करना होगा, 3 और 4 मतलब आपको x से बराबर 3 और y बराबर 4, इसका मान आपको इस समीकरण में रखना है। तब आसानी से आपका a का मान निकल कर आ जाएगा, ठीक है। और इसके अतः में आप सभी को क्या करना होगा, a b c के मान आपको बता कर लिखना है। भाई साहब आपको a b c के मान बताना है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, ओके। और 12वीं में आप सभी को क्या करना होगा, इस समीकरण को आपको हल करना है। मतलब इस समीकरण के माध्यम से आपको 2 हल बताना है, ठीक है। 2 हल आपको निकालना होगा। तो सबसे पहले तो आप सभी x से बराबर 1 रखिए या फिर x से बराबर 2 रखिए। इसको रखने के बाद आपको वंस अगेन y बराबर 1 रख देना है या फिर y बराबर 2। आप इस प्रकार से इनका मान यहाँ पर x और y के मान इस समीकरण में रखकर
दो हल निकाल सकते हो आराम से, ठीक है, या फिर 0 या 1 भी रख सकते हो, 0 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और अतः में आप सभी को क्या करना होगा, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण आपको बताना है, ठीक है। और 13वीं में आप सभी को युगलिक की 5वीं अभिधारणा आपको लिखना होगा। और 8वीं में आप सभी को आकृति में यदि AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए AB बराबर CD। आप सभी को सिद्ध करना होगा AB बराबर CD, ये आपको सिद्ध करके लिखना है, ठीक है। और थोड़ा आगे चलेंगे तो यहाँ पर देख लीजिएगा 14वां प्रश्न। भाई साहब इस प्रश्न में आप सभी को आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए। x और y के मान आपको ज्ञात करना होगा और फिर आपको दर्शाना होगा कि AB लंब है CD पर, यह आपको दर्शा कर लिखना है, ठीक है। और थोड़ा आगे चलेंगे तो यहाँ पर देख लीजिएगा इसका 8वां प्रश्न, जिसमें आपको सिद्ध करना होगा कोण PQS बराबर कोण PRT, यह आपको सिद्ध करना होगा, ठीक है। कोण PQR और उसके बाद आपको सिद्ध करना होगा PRT, ठीक है, आपको सिद्ध करना है, ठीक है। और ये आपको सिद्ध करके यहाँ पर लिखना है, ओके। और थोड़ा आगे चलेंगे तो यहाँ पर 15वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना होगा, कोण B और कोण C आपको ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। और 8वीं में आप सभी को SSS सर्वांग समता नियम आपको लिखना है, ओके। और थोड़ा आगे चलेंगे तो यहाँ पर 16वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें इस चतुर्भुज के सभी कोण आपको ज्ञात करके लिखना है। इस चतुर्भुज के आपको सभी कोण बताना है, ठीक है। और 8वीं में आप सभी को समांतर चतुर्भुज के 2 गुण आपको लिखना होगा। और 17वें प्रश्न में आप सभी को 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आप सभी को गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप सभी को सूत्रों को यहाँ पर पढ़ लेना है, याद कर लेना है, उसके बाद ही आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। और 8वीं में आप सभी को क्या करना होगा, उस लंबवृत्ती शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो आपको शंकु के आयतन के जितने भी यहाँ पर सूत्र दिए गए उनको आप सभी याद कर लीजिएगा, ओके। और 18वें प्रश्न में आप सभी को क्या करना होगा, इसको सिद्ध करना होगा। और 8वें में आपको दर्शाइए कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, ये आपको दर्शा के लिखना है। और थोड़ा आगे चलेंगे तो यहाँ पर 19वां प्रश्न आपका दिया, जिसमें इसका आयतन आपको ज्ञात करना होगा। और 8वीं में आप सभी को उस गोले का आयतन आपको ज्ञात करना है, जबकि आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। और 20वीं में आप सभी को क्या करना होगा, माध्य और बहुलक आपको ज्ञात करके लिखना होगा। और 8वीं में आप सभी को आंकड़ों का माध्यिक आपको ज्ञात करना है, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। आपको सबसे पहले इनको आरोही क्रम में लिखना होगा, उसके बाद ही आप इन आंकड़ों का माध्यिक निकाल सकते हो। और थोड़ा आगे चलेंगे तो यहाँ पर 21वां प्रश्न देख लीजिएगा। आपको क्या करना होगा, सर्व समीकरण का प्रयोग करना है। प्रयोग करने के बाद आपको इसको प्रसारित रूप में लिखना है, ठीक है। और 8वीं में आप सभी को क्या करना होगा, गुणनखंड कीजिए। तो आप सभी को इस समीकरण का गुणनखंड करके लिखना है, ओके। और 22वें में आप सभी को सिद्ध कीजिए कि एक ही वृत्त खंड के कोण बराबर होते हैं, ये आपको सिद्ध करके लिखना होगा। और 8वीं में आप सभी को सिद्ध कीजिए कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। और 23वां प्रश्न आपका दिया, ठीक है। 23वें प्रश्न में आप सभी को त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। और 8वीं में आप सभी को एक त्रिभुजाकार खंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है तो उसका परिमाप 300 मीटर है। इस भूखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करके लिखना है। तो इस प्रकार से हमने आप सभी को मैथ्स का क्वेश्चन पेपर बता दिया। आप सभी इस क्वेश्चन पेपर को पूरा सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और आप सभी को क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के प्रश्नों के उत्तर अगले वीडियो में मिल जाएंगे, ओके। मिलते अगले वीडियो में।